अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की कक्षाओं में अर्शिया मैम ने आपको एक कहानी सुनाई थी। बिल्कुल, क्या था उस कहानी का नाम? सोचिए। जी हाँ, बुद्धि का सौदागर। तो उस कहानी में आप सबने क्या बोध लिया था? बिल्कुल, इस कहानी से हम सब ने सीखा था कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी अकल से काम लेते हैं तो उन कठिन परिस्थितियों का सामना भी हम डटकर कर सकते हैं। तो आई इस पाठ के आपने सवाल जवाब भी हल कर लिए थे। तो अब हम इस पाठ का अगला सवाल यानी कि पेज नंबर 19 पर जो है उसे हल करने वाले हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए और इन सही शब्दों से वाक्य पूरे करने के लिए हमें व्याकरण के एक प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आज एक व्याकरण का प्रकार समझते हैं जिसे हम कारक कहते हैं। कारक को समझने के लिए हमें कारक की परिभाषा को भी समझना होगा। तो देखते हैं कारक की परिभाषा क्या है। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा होता है नाउन, किसी भी चीज का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम। सर्वनाम होता है प्रोनाउन, नाम की जगह पर उद्देश्य कर कहा गया शब्द। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है वह कारक कहलाता है। इस परिभाषा को सरल भाषा में समझने के लिए हमें समझना होगा कि संज्ञा, नाउन या प्रोनाउन का संबंध एक दूसरे से या वाक्य के किसी भी अन्य शब्द से बताने वाला वर्ड जो होता है, जो शब्द होता है, वो कारक कहलाता है। अब कारक के एग्जाम्पल्स उदाहरण है ने, उसने, उस एक सर्वनाम है, उससे, उसको, उसमें, उस पर, उसका। अब उस एक सर्वनाम है, उसके आगे सर्वनाम के आगे अन्य शब्दों के साथ बताने वाले संबंध बताने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। तो इसको सही से समझने के लिए हम एक यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइज, छोटे से सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व है। हम देखेंगे कि कैसे कारक हमें संबंध बताता है अन्य शब्दों और संज्ञा सर्वनाम में। माँ ने सामान छत पर रख दिया। यहाँ पर माँ एक संज्ञा है, सामान भी एक चीज का नाम है और छत एक संज्ञा है, रख दिया क्रिया है। तो माँ ने सामान, दो संज्ञाओं में अंतर या फिर दो संज्ञाओं का कनेक्शन जिसे हम यहाँ पे संबंध कह रहे हैं, बताने वाला शब्द कारक है। तो यहाँ पर हमने ने लिख दिया। तो माँ ने सामान छत पर रख दिया। दूसरा हमारा यहाँ पर शब्द, यहाँ पे कारक ढूंढना है। प्याले डैश चाय थी। प्याला एक संज्ञा है, चाय भी एक संज्ञा है, दोनों में का संबंध हमें जोड़ना है। यहाँ पर उस संबंध को जोड़ने वाला, संबंध बताने वाला शब्द कारक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शंस क्या है हमारे। प्याले को चाय थी, नहीं। प्याले का चाय थी, नहीं। प्याले पर चाय थी, नहीं, प्याले पर चाय नहीं हो सकती। प्याले में चाय थी, बिल्कुल। तो हम ये यहाँ लिखेंगे प्याले में चाय थी। तो उसके बाद पूनम राधिया डैश अधिक होशियार है। अब यहाँ पे दो लोगों की तुलना की जा रही है, पूनम राधिया। राधिया और अधिक के बीच का संबंध, इस संज्ञा का संबंध दूसरे अन्य शब्दों से बताने वाला शब्द हमें ढूंढना है। तो पूनम राधिया को अधिक होशियार थी, नहीं हो सकता। पूनम राधिया का अधिक होशियार थी, नहीं हो सकता। पूनम राधिया पर अधिक होशियार है, नहीं हो सकता। पूनम राधिया ने अधिक होशियार है, नहीं हो सकता। पूनम राधिया से अधिक होशियार है, बिल्कुल। यहाँ का जवाब है से। तो अब हमने से लिख दिया, ने लिख दिया, पर लिख दिया। अब हमें चौथा सवाल हल करना है। अखिल ने सोहन डैश खेलने के लिए बुलाया। अब यहाँ पे सोहन और खेलने, यहाँ पे एक क्रिया, सोहन एक संज्ञा है, उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना है। अखिल ने सोहन काम खेलने के लिए बुलाया, नहीं हो सकता। तो अखिल ने सोहन को खेलने के लिए बुलाया। तो इसको हम कट करके यहाँ पर लिखेंगे को।
अखिल ने सोहन को खेलने के लिए बुलाया। और अब यहाँ पे एक आखिरी सवाल है जो हमें हल करना है। नदीम डैश भाई आया था। तो अब हमने जैसे सारे जवाब लिख लिए हैं, तो नदीम का भाई आया था बच गया है। तो आप सभी अब समझ गए होंगे कि हमें कारक किस तरीके से संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों से बताता है। बहुत ही आसान है। आप इसको एक और बार अपनी पाठ्य पुस्तिका में हल करेंगे और अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज हमने कारक सीखा। उम्मीद है कि आप सबको कारक समझ में आया होगा। धन्यवाद।